Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict, and in this video we are going to discuss about Visakhapatnam or Vizag gas leak tragedy 2020, and this session is going to be presented by me Swati Kanochia. But before that, please subscribe to my channel Exam Addict. और अगर आप इंटरेस्टेड है मेरी प्रोफाइल में तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict, and in this video we are going to discuss about Visakhapatnam gas leak tragedy. So आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, बिकॉज़ ये आपके अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो, बिकॉज़ इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं वही मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगी. एंड ऑल्सो जो भी आपने अगर ये पूरा का पूरा टॉपिक तैयार कर लिया है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए, आई एम श्योर आप इसको करके आ सकते हैं. सो मूव ऑन करते हैं. विशाखापट्टनम गैस लीक, जिसे स्टाइरीन गैस लीक भी कहा जाता है, वाइजैग गैस लीक भी कहा जाता है, ये कहाँ पर हुआ है? एलजी पॉलीमर प्लांट जो कि लोकेटेड है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में. ओके, सो ये 7 मई 2020 को हुआ है. रात 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में कुछ हुआ है. एंड अप्रॉक्सीमेटली इसने 3 किलोमीटर्स टू 5 किलोमीटर्स इसने अफेक्ट किया है. एंड 5 विलेजेस यहाँ पर इंक्लूड हैं, एटलीस्ट 5 विलेजेस इसमें आए हैं, सफ़र किया है उन्होंने. सो यहाँ पर मैं आपको वही सिर्फ टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी. सो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो जो ये गैस लीक हुआ है, स्टाइरीन गैस लीक हुआ है, ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ है. रेफ्रिजरेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसकी वजह से ये स्टाइरीन का जो टैंक है वो लीक हुआ है, जो कि वेपर फॉर्म में लीक हुआ है. एलजी पॉलीमर्स प्लांट में ये हुआ है गैस लीक. सो इसके बारे में कुछ जानते हैं कि 1961 में ये कंपनी स्टैब्लिश की गई. इसका नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर्स, राइट. इसका जो नाम था वो था हिंदुस्तान पॉलीमर्स एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961. नाउ एट विशाखापट्टनम, इंडिया ओनली. देन ये मैकडॉवेल एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ यूबी ग्रुप के साथ में मर्ज कर दिया गया, राइट. ये मिला दिया गया इन 1978 में. ओके, एंड देन उसको रीनेम किया गया एलजी केमिकल्स के नाम से और एलजीपीआई के नाम से. सो ये 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर के नाम से कंपनी थी जो, एंड देन ये मर्ज किससे हुई है? मैकडॉवेल एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ यूबी ग्रुप, जो कि साउथ कोरिया की ये कंपनी थी. 1978 में ये मर्ज हुई है एंड इसको रीनेम किया गया. किसको रीनेम किया गया? हिंदुस्तान पॉलीमर कंपनी को रीनेम कर दिया गया. नाम रखा गया एलजी केमिकल्स और एलजीपीआई, राइट. स्टाइरीन गैस के बारे में यहाँ पर जानते हैं. स्टाइरीन गैस के बारे में, द रॉ मटेरियल स्टाइरीन इज़ हाईली फ्लेमेबल एंड रिलीजेज अ पॉइजनस गैस व्हेन बर्न. तो ये हाईली फ्लेमेबल है, काफ़ी इसमें कैपेसिटी है जलने की, एंड जब ये बर्न होती है तो पॉइजनस गैस रिलीज़ करती है, पॉइजनस गैस रिलीज़ करती है. ओके, इसका IUPAC नेम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. देखिए, ये बहुत अच्छे से आप समझिएगा. जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो यहाँ से ही बनने वाले हैं. अगर स्टाइरीन गैस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आने वाला, आई एम श्योर. सो स्टाइरीन जो गैस है वो हाईली फ्लेमेबल है एंड ये पॉइजनस गैस रिलीज़ करती है ऑन बर्निंग. ओके, इसका जो IUPAC नेम है ये है इथेनाइल बेंजीन. अदर नेम्स हैं स्टाइरीन 1, विनाइल बेंजीन, फिनाइल इथीन, फिनाइल इथाइलीन, सिनामिन, स्टाइरोल, डायरेक्स HF77, स्टाइरोलीन, स्टाइरोपॉल, राइट. एंड ये जो डेरिवेटिव है ये किसका डेरिवेटिव है? बेंजीन का डेरिवेटिव है, राइट. It is colorless, oily, liquid, although aged samples can appear yellowish. तो ये कैसा, इसका appearance कैसा है? ये colorless है
ऑयली लिक्विड के फॉर्म में होता है, एंड ऑल्सो जो एज्ड सैंपल होते हैं, यानी जो कुछ पुराने सैंपल्स हो जाते हैं स्टाइरीन के, तो वो कुछ येलोइश अपीयर होते हैं। उसका जो ओडर है, जो उसकी स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, वो स्वीट है एंड ऑल्सो फ्लोरल है, राइट। सो मूविंग ऑन, यहाँ पर यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ स्टाइरीन, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, fiberglass, pipes, automobile, boat parts, food containers such as cups and cutlery, containers for cosmetic products, इलेक्ट्रिक फैन ब्लेड्स एट्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ पर रिवाइज करिए, बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज यूजेस ऑफ स्टाइरीन का क्वेश्चन जो है कि आ सकता है, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे एंड यूजेस पूछ सकता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन, इफेक्ट ऑफ स्टाइरीन गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट जो स्टाइरीन गैस लीक हुआ है उसका इफ़ेक्ट क्या है, बिकॉज इसने बहुत सारे लोगों को अफेक्ट किया है, तो इसका क्या इफ़ेक्ट है वो भी पूछा जा सकता है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। सो अगर एक्यूट एक्सपोजर होगा तो क्या क्या हो सकता है, क्रॉनिक एक्सपोजर होगा तो क्या क्या हो सकता है। अभी मैं फ़िलहाल के लिए एक्यूट एक्सपोजर बता रही हूँ आपको। So acute exposure can cause difficulty in respiratory tract such as mucous membrane irritation, breathing difficulty, ठीक है। तो अगर acute exposure होगा तो respiratory tract में कुछ difficulty होगी, like mucous membrane irritate हो सकता है, breathing difficulty हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, eye irritation, intestinal effects भी हो सकते हैं। Now move on करते हैं क्रॉनिक एक्सपोजर। क्रॉनिक एक्सपोजर का मतलब स्टाइरीन गैस का बहुत ज़्यादा अगर एक्सपोजर हो जाता है, और यहाँ पर मैं किसी एनिमल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ऑन ह्यूमन की बात कर रही हूँ। अगर ह्यूमन के ऊपर ह्यूमन एक्सपोज होते हैं स्टाइरीन गैस से और बहुत क्रॉनिक अगर एक्सपोजर होगा तो क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन इफेक्ट्स ऑन CNS, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विथ सिम्टम्स सच एज हेडेक, फैटिक, वीकनेस, डिप्रेशन, CNS डिसफंक्शन, लाइक रिएक्शन टाइम थोड़ा सा डिफर होगा, ठीक है, वो अफेक्ट होगा। विजुओमोटर, आपका देखने का जो स्पीड होता है, विजुओमोटर स्पीड, मेमोरी, इंटेलेक्चुअल फंक्शन एंड हियरिंग लॉस, एंड ऑल्सो माइनर इफेक्ट्स होंगे, थोड़े बहुत इफेक्ट होंगे, किडनी, एंजाइम फंक्शंस एंड द ब्लड। ओके, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। सो मैंने आपको बताया कि मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाती हूँ। विशाखापट्टनम गैस लीक जो कि 7 में 2020 को हुआ, राइट, एंड ऑल्सो लेटेस्ट इन्फो, रेफ्रिजरेशन प्रॉब्लम हुआ कुछ, इसकी वजह से कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ। LG पॉलीमर प्लांट 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर के नाम से ये कंपनी इस्टेब्लिश की गई, एंड देन 1978 में इसको मर्ज कर दिया गया मैकडॉवेल एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ UB ग्रुप। ये कहाँ का था ये ग्रुप, साउथ कोरिया का, राइट। स्टाइरीन गैस जो कि होता है हाईली फ्लेमेबल है, पॉइजनस गैस है, इसका IUPAC नेम इथेनाइल बेंजीन है, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है, राइट। कलरलेस, ऑयली, लिक्विड, ऑल्दो एज सैंपल्स कैन अपीयर येलोइश। नाउ यूजेस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ आप नोट डाउन करके याद कर लीजिए, बिकॉज इससे आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ स्टाइरीन गैस, अक्यूट एक्सपोजर, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रॉनिक एक्सपोजर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ये आज का मेरा सेशन इसी के ऊपर रहा है, जो कि अगर आप NTA नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की कर रहे हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है लॉकडाउन के ड्यूरेशन में। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस टॉपिक पे प्रिपरेशन करें अपनी, बिकॉज आजकल हर एक एग्ज़ाम जो होती है कॉम्पिटिटिव, उसमें जो एनवायरनमेंट सेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। एंड एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप सो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो एंड समझ में आया हो।
एंड कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं एंड मैं ट्राई करूँगी कि आपके क्वेश्चन के जो भी जवाब हैं मैं उनको दे सकूँ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. Thanks for watching. Please subscribe, like and share to my channel Exam Addict.